हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन मैथ्स यूट्यूब चैनल। बच्चों आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो मिलता जुलता है क्वेश्चन 4 से, जो अभी आप देखकर आए हो। और अगर आपने नहीं देखा 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4 तो बच्चों देख आओ, नहीं तो लॉस में रहोगे। बहुत आसानी से ये वाला समझ में आ जाएगा अगर क्वेश्चन 4 आपने समझ लिया तो। अब बच्चों अगर आप इस चैनल का थोड़ा प्रमोशन कर लूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमें ग्रो करने में हेल्प कीजिए। बच्चों क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी बुक्स ऑफ क्लास 10th पेज नंबर 167 पे अपन स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्वेश्चन 5 सेज find the ratio in which line segment joining the points A and B। ठीक है भाई, सबसे पहले आपको करना एक काम और वो ये है कि आपको A और B बनानी है और एक लाइन बनानी है जॉइनिंग A and B। A है बच्चों 1, -5, ऑन द अदर हैंड B है बच्चों -4, 5। ठीक है, ये अपन ने लिख लिया। चलो भाई एक बार अपन मैच कर लेते हैं। भाई एनसीईआरटी बुक में यही है ना, बिकॉज मेरी आदत है बच्चों कि मैं ज्यादातर मुझसे कॉपी करने में 1, -5 ठीक है, -4, 5 सही है बच्चों, फाइनली सही लिखा हुआ है। चलो बच्चों अब ये जो लाइन बन रही है ना इन दो पॉइंट्स की बदौलत, बच्चों इसको एक पॉइंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस फाइंड द रेशियो इन विच, इस लाइन को जो ज्वाइन कर रहा है ना बच्चों, इस ज्वाइनिंग लाइन को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है, इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। कोई एक्सिस है एक्स नाम की, वो इसको काट के निकल रही है। अगर बच्चों कोई भी जैसे एक्स एक्सिस मान के चलो फॉर एग्जांपल बच्चों ऐसे काट के चली गई, फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस है, मान लो कि ये एक्स एक्सिस है बच्चों। अगर ये एक्स एक्सिस काट के जा रही है तो ये पॉइंट ऑफ डिवीजन तो हो रहा होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक ऐसा पॉइंट जो ए और बी वाली लाइन को डिवाइड कर रहा होगा। तो बच्चों जब भी ऐसा पॉइंट बने हम उसको मार्क कर ले, लेट अस से अपन इसको मार्क कर लेते हैं पी। बच्चों इसको पी मार्क कर लेते हैं कि भैया ये जो पॉइंट पी है ना दिस इज बिकॉज ऑफ एक्स एक्सिस। इधर इसको छोटा सा लिख दो भैया, ये एक्स एक्सिस की बदौलत कट गई है ये वाली लाइन। ठीक है, अब बच्चों एक चीज याद रखना, क्या ये कहना सही होगा कि ये जो पॉइंट है इट लाइज ऑन ए बी? बिल्कुल सही है भाई, ये पॉइंट ए बी पर तो आ रहा है। बच्चों क्या ये कहना भी सही होगा कि P जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इट लाइज ऑन एक्स एक्सिस ऑल्सो? गेटिंग माई पॉइंट? बच्चों अगर एक्स एक्सिस किसी भी लाइन को कट कर रही है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उस लाइन पे तो डेफिनेटली होगा, पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस पे भी तो माना जाएगा ना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हियर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हियर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, ड्यू टू विच, गौर से सुनना बच्चों, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P लाइज ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ही कट करती हुई जा रही है, जिसकी वजह से जो पॉइंट, दो लाइंस के टकराने की वजह से जो पॉइंट बन रहा है ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो उन दोनों लाइन पर लाई करता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P लाइज ऑन एक्स एक्सिस, सो P विल बी, बच्चों याद रखना अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका y 0 हो जाता है। तो इसको हम बोलेंगे x, 0। बच्चों प्लीज रिमेंबर कि अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर लाई कर रहा है तो बच्चों उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, 0, उसका y 0 हो जाता है। अच्छा इसका उल्टा हो जाए, अगर मान के चलो कोई लाइन y एक्सिस से टकरा रही है, y एक्सिस उसको काटती हुई जा रही है, अगर y एक्सिस उसको काटती हुई जा रही है तो जो पॉइंट आएगा ना इंटरसेक्शन का वो y एक्सिस पर भी होगा, जैसे यहां x एक्सिस पर है वहां y एक्सिस पर होगा। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में x 0 होगा। अगर कोई लाइन को x एक्सिस काटती हुई जा रही है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लेंगे x, 0। याद रखो थ्योरी है ये,
ठीक है। और अगर किसी भी लाइन को वाई एक्सिस कट करती हुई चली जाएगी तो बच्चों हम उस पॉइंट को बोलेंगे 0, जैसे यहां एक्स एक्सिस काट रहा है तो x, 0। अगर y एक्सिस काटती हुई चली जाती तो बच्चों 0, मानते हैं हम उस पॉइंट को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्यों लिया गया, बिकॉज द पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, इट विल बी x, 0। चलो बच्चों अपन पॉइंट बनाते हैं। ये हो गया अपना a, दिस इज 1, -5 बच्चों। ये हो गया कहीं पर अपन ने p ले लिया था और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों x, 0, और ये अपन ने b लिया था, b तो अपन को दिया ही गया था, इट इज -4, 5। अब बच्चों सेक्शन फॉर्मूला जिंदाबाद है ना, सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। ये हो गया बच्चों x1, ये हो गया बच्चों y1, ये हो गया बच्चों x2, ये हो गया बच्चों y2, ये हो गया बच्चों x, ये हो गया बच्चों y। सेक्शन फॉर्मूला हमें पॉइंट ऑफ डिवीजन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो किसी लाइन के दो टुकड़े करता है, 2, 3, 4 जो भी हो, जो भी पॉइंट किसी लाइन को डिवाइड करता है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता लगाने के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। बच्चों y का हम लगाते हैं सबसे पहले, x तो हम लगाएंगे पर हम पहले y लगाएंगे। पता क्यों? y की वैल्यू 0 ऑलरेडी हमारे पास है, तो सेक्शन फॉर्मूला सेज x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। बच्चों ये x होता है, मुझे x से बाद में काम करना है, मैं y से लगाऊंगा पहले। y का सेक्शन फॉर्मूला होता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। बच्चों अब हम वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट पुटिंग दी वैल्यूज। ठीक है, चलो वैल्यूज पुट करते हैं। y, हम जिस पॉइंट का y निकालना चाहते हैं, इट इज ऑलरेडी विद अस। ये तो थ्योरी ने हमें, कॉन्सेप्ट ने बता दिया कि भैया 0 होगा वो, तो हम इसकी जगह 0 ही लिखेंगे बच्चों। m1 क्या है बच्चों? अब यहां जो सबसे पहले हमें लिखना चाहिए था वो अब हम लिखेंगे। बच्चों कभी भी क्वेश्चन स्टार्ट हो ना, फाइंड द रेशियो इन विच, अगर कभी भी आपको m1 रेशियो m2 फाइंड करना हो, कभी भी बच्चों आपकी पहली लाइन होनी चाहिए, पहली लाइन होनी चाहिए, मैं नीचे लिख दे रहा हूं, लेट द रेशियो m1 रेशियो m2, m1 रेशियो m2 बोलते हैं बच्चों जो रेशियो निकालना है हमें, लेट द रेशियो बी के रेशियो 1। अगर आप वीडियो क्वेश्चन नंबर 4 का देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सर ने ये मैंने समझाया है कि ऐसा लिया जाता है बच्चों। इफ योर क्वेश्चन ऑफ चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेज फाइंड द रेशियो, हाल क्या लिख दो पहली लाइन, लेट द रेशियो ऑफ m1 रेशियो m2 इज k रेशियो 1। m1 की जगह k लिखा जाएगा, m2 की जगह 1 लिखा जाएगा। अब ये क्यों होता है बच्चों? ये कॉन्सेप्ट है, दिस इज कॉन्सेप्ट, यू कैन चैलेंज, आई कैन चैलेंज कि भैया कैसे होता है, क्यों होता है। बच्चों याद रखो कि कभी भी क्वेश्चन शुरू हो, फाइंड द रेशियो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो कि भैया लाइन किस रेशियो में डिवाइड हुई है। याद रखना हमें रेशियो k:1 मान के चलना है। अब बच्चों हम लिखते हैं m1 रेशियो m2 का वैल्यू, यहां लिख देता हूं मैं, m1 बच्चों हो जाएगा k, है ना, m1 हो जाएगा k, m2 हो जाएगा 1, m2 विल बी 1 बच्चों। ठीक है, चलो वैल्यू पुट करते हैं। m1 बच्चों k है, k इंटू y2 5 है बच्चों, 5, ठीक है, प्लस m2 बच्चों 1 है, इंटू y1 -5 है बच्चों, -5 अपॉन m1 प्लस m2 यानी k, m1 k है प्लस m2 1 है। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, जैसे ये k प्लस 1 है, ये डिवीजन में मैं अगर 0 के पास भेजूं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 0 यहां देखो, 0 यहां है, ये डिवीजन में है, k प्लस 1 0 के पास आ रहा है, मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई 0 से होकर वो खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चों? 0 इज इक्वल टू 5k -5 बच्चों,
है ना, ये -5 हो जाएगा और ये 5k। बच्चों k+1 खत्म हो चुका है, k+1 0 के पास जा रहा है, यहां डिवाइड कर रहा है k+1, यहां जाके मल्टीप्लाई करेगा, खत्म हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होके। 5 को यहां भेज दो बच्चों, प्लस का हो जाएगा = 5k। k और 5 के बीच में मल्टीप्लाई है, 5 इधर आएगा डिवाइड करेगा, तो बच्चों k की वैल्यू आ जाएगी 1। कैसे आएगी 1 यार, अब इतना भी नहीं बनो, है ना, कैसे आएगी 1? 5 यहां पर मल्टीप्लाई है यार, 5 यहां आएगा तो k = 5/5 हो जाएगा, है ना, k = 5/5 और 5/5 बच्चों 1 देगा अपन को, राइट। तो बच्चों k की वैल्यू आ गई 5/5 यानी 1। तो बच्चों गौर से सुनना, गौर से सुनना, गौर से सुनना, हमारा पहला आंसर आया रेशियो इज m1/m2। क्या लिया था बच्चों अपन ने? k/1, यानी हमारा आंसर आया m1/m2 = k का वैल्यू हमने निकाला 1 बच्चों, रेशियो 1 ऑलरेडी था हमारे पास बच्चों। दिस इज आवर आंसर। ये हो गया हमारा पहला आंसर बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये पहला पार्ट, पहला आंसर फिनिश। लेट मी जस्ट राइट हेयर, चलो भैया यहां लिख लेते हैं आंसर। तो बच्चों ये आंसर आया हमारा 1:1, ठीक है। छोटा सा आंसर लिख दिया बच्चों बॉक्स में कि एक आंसर आ गया, फाइंड द रेशियो। अभी हमारा क्वेश्चन नहीं हुआ है फिनिश। क्यों नहीं हुआ बच्चों? उन्होंने आगे बोला ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। डिवाइड करने वाला पॉइंट P है, P अपना x, 0 है। तो भैया x, 0 पता करना है। वो बोल रहे हैं ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। किसके कोऑर्डिनेट्स? ऑफ दैट पॉइंट विच इज डिवाइडिंग, जो डिवाइड कर रहा है। डिवाइड करने वाला पॉइंट P है। हमें P के लिए x का वैल्यू पता लगाना है, y तो 0 है ही, हमें x की वैल्यू भी पता लगाना है। तो x, y विल बी समथिंग, 0। चलो x की वैल्यू बच्चों, ये फॉर्मूला दिख रहा है ना आपको, ये वाला देखो, आई एम जस्ट हाईलाइटिंग दिस। ये जो फॉर्मूला लिखा था ना अपन ने पहले x का, जो अभी अप्लाई नहीं करा अपन ने, अब वारी आ गई बच्चों इसकी। अपन इसमें वैल्यूज रखना शुरू करेंगे। लेट मी जस्ट इरेज दिस। ये जो नीचे मैंने लिखा है आप पॉज करके बच्चों कॉपी कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। आई एम जस्ट इरेजिंग दिस, ठीक है। मैंने इसको इरेज कर देना है और बच्चों थोड़ा छोटा लिखूंगा अब मैं। तो बच्चों अब गौर से देखना, आप अब यहां स्टार्ट करने वाले हो x = ठीक है, x = बच्चों m1। ये पूरा पोर्शन आप बाद में करोगे इसके बाद, ठीक है। m1 बच्चों, m1 रेशियो m2 तो 1:1 आया था। तो बच्चों अपन यहां लिख सकते हैं, यार यहां लिख दूं मैं, है ना। आई एम सॉरी, खांसी आ रही है बहुत ज्यादा। बच्चों यहां लिख देते हैं m1 रेशियो m2 हम निकाल चुके हैं 1:1। तो m1 1 हो गया, m2 भी 1 हो गया। चलो पुट करते हैं, x = m1 मतलब 1 × x2। x2 कहां है भैया? -4। x2 इज -4। चलो भाई -4 लिख दिया जाए, प्लस m2 x1, m2 1 है बच्चों, इंटू x1 है 1। चलो x1 है 1 अपॉन बच्चों, अपॉन अपन क्या लिखेंगे? m1 + m2, 1 + 1 है। चलो सॉल्व कर देते हैं बच्चों। x = -4 + 1/2, है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों -3/2। लो भैया दूसरा आंसर भी आ गया। दूसरा आंसर क्या है बच्चों? पॉइंट ऑफ डिवीजन P, जिसको हमने P मान लिया था, इज क्या है भैया? पॉइंट ऑफ डिवीजन P इज बच्चों क्या है? इसको मैं हटा दूं जरा। P क्या था बच्चों अपना? पॉइंट ऑफ डिवीजन P था अपना x, 0। और 0 क्यों आया था? आपको बताया था मैंने 0 क्यों आया था, क्योंकि x एक्सिस काट रही है, वो पॉइंट x एक्सिस पे है, इसलिए y 0 रहता है बच्चों। x, 0, x क्या आया बच्चों? x आया -3/2, तो -3/2, 0। ये अपना आंसर हो गया बच्चों। दिस इज आवर नेक्स्ट आंसर। ये अपना दूसरा आंसर हो गया। तो दिस इज आवर आंसर एज वेल एज दिस इज आवर आंसर बच्चों। ये दोनों अपने आंसर हो गए। इफ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको समझ में आया है तो बच्चों कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना बच्चों के साथ। शेयर करो, हेल्प अस टू ग्रो। लेट अस मीट इन नेक्स्ट वीडियो बच्चों। टिल देन हैप्पी लर्निंग, बाय।